गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप देख रही हैं आपके सामने क्या है, सबको दिख रहा है, दिस इज नॉट चंद्रयान। ये क्या है, LVM-3M4। इसके अंदर है हमारे पास चंद्रयान 3। तो सबसे पहले आप सभी सेटअप देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें प्रोसेस हुआ है। तो यहाँ पे आपको LVM-3M4 नजर आ रहा है। तो L क्या है, लॉन्च, V फॉर व्हीकल, M फॉर मार्क, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 एंड M4, M क्या है, मून, और 4 क्या है, इसकी फोर्थ ऑर्बिटल। तो थोड़ा सा इसके प्रोसेस से पहले मैं इसके बारे स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता देती हूँ। तो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये दो आपको दिख रहे साइड से, ये क्या है हमारे पास, रॉकेट्स, और इनका उपनाम दिया है बाहुबली रॉकेट्स। और जो आपको ये दिख रहा है, लिक्विड स्टेज, क्रायोजेनिक स्टेज एंड चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट। तो ये इसका नाम 3 क्यों पड़ा, LVM-3, क्योंकि ये 3 स्टेज प्रोसेस है। ये जो मिशन है ये 3 स्टेज है, ठीक है। सबसे पहले ये सॉलिड, ये आपको नजर आ रहा है, इसमें सॉलिड फ्यूल है, ठीक है। तो ये सॉलिड फ्यूल पहले क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो लिक्विड स्टेज है, ये बीच वाला जो LVM दिख रहा है, ये हमारे पास है व्हीकल मार्क। इस व्हीकल मार्क में भी हमारे पास लिक्विड फ्यूल है, फिर ये यूटिलाइज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो क्रायोजेनिक इंजन है, C फॉर क्रायोजेनिक इंजन। अब इसका नाम है क्रायो। क्यों रखा है क्रायो, क्योंकि ये बहुत ही न्यूनतम या है कि बहुत ही ज्यादा कोल्डेस्ट टेम्परेचर पर काम करने वाला इंजन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्टेट हमारे पास किसमें है, LVM-3 में। फिर बोला है कि M4 क्या है, मून की फोर्थ ऑर्बिटल पे इस वाले सेटअप ने क्या करना था, लैंड करना था। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज LVM-3M4, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको। अब उसके बाद सबसे ऊपर वाला ये दिख रहा है आपको सेटअप, इसमें अंदर आपको दिख रहा है ये चंद्रयान 3। अब इस चंद्रयान 3 में भी 3 पार्ट है, आगे वाली फोटो में आप देखेंगे। अब जो इसके ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जो ऊपर वाला पार्ट है पेलोड, ठीक है, पेलोड। और ये हमारे पास बाहुबली रॉकेट, ये व्हीकल मार्क, और ये अलग अलग पार्ट है। और इसके ऊपर सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये हमारा चंद्रयान 3 है। अब इस चंद्रयान 3 में 3 पार्ट है। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, दिस वन इज दी, ये जो दिख रहा है, दिस इज दी लैंडर, जो लैंड करेगा मून की अर्थ, ठीक है, मून की जो सरफेस है वहां पे लैंड करेगा लैंडर, ठीक है। और इसका नाम दिया हमने विक्रम, क्योंकि हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट है उनका नाम था विक्रम साराभाई। दैट्स व्हाई दिस नेम इज नोन एज विक्रम। और उसके अंदर जो रोवर है, रोवर मतलब घूमने वाला, घूमने वाला क्या है, इसके अंदर हमने मॉड्यूल दिया हुआ है, और उस मॉड्यूल का नाम है प्रज्ञान, रोवर प्रज्ञान। और नीचे ये दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा सेटअप दिख रहा है, इसका लगभग इसका वेट होगा 17,000 kg कुछ, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, प्रपल्शन मॉड्यूल। प्रपल्शन मॉड्यूल मतलब वो मॉड्यूल जो इस पूरे सैटेलाइट को, इस पूरे चंद्रयान 3 को आगे की तरफ पुश करेगा। तो ये पूरा इसके अंदर है, हमारे पेलोड के अंदर। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये कैसे लॉन्च हुआ था। सबको पता होगी कि कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, सबको पता है 14 जुलाई 2023 दोपहर बाद 2:35 और 17 सेकंड में ये यहाँ पे लॉन्च हुआ था। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में द्वीप है, छोटा सा आइलैंड, ठीक है, उसका नाम है श्रीहरिकोटा, ठीक है। श्रीहरिकोटा में जो स्पेस सेंटर है सतीश धवन, वहां से ये लॉन्च हुआ था। तो यहाँ देखेंगे आप, ध्यान देंगे सभी, यहाँ से जब ये लॉन्च हुआ था, तो जैसे ये लॉन्च हुआ तो लगभग 2 से 2.5 मिनट के अंदर, ठीक है, 2 से 2.5 मिनट के अंदर ये साइड वाले जो सैटेलाइट थे ना, बाहुबली सैटेलाइट, वो इससे क्या हो गए, डिस्टैच हो गए। लगभग 62 किलोमीटर पर वो क्या हो गए, वहां से उसका फ्यूल खत्म हो गया, और वो कहाँ गिर गए, बंगाल की खाड़ी में जाके लगभग गिर गए, ठीक है। उसके बाद लगभग 1.5 से 2 मिनट के बाद क्या हो गया, हमारे बीच वाला जो VM था, व्हीकल मार्क था, वो जाके वहां से शट ऑफ हो गया, ठीक है। और लगभग 5 मिनट के अंदर ये सारे हमारे 3 जो मेन पार्ट है वहां से अलग हो गए। और जैसे ही हमारा सैटेलाइट ऑर्बिट में जाता है, ठीक है, ऑर्बिट में जाता है, तो मेन 4 पार्ट इस सैटेलाइट के अलग हो जाते हैं, और सिर्फ ऑर्बिट में क्या रह जाता है हमारे पास, चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3 रह जाता है सिर्फ। अब इस चंद्रयान 3 में क्या क्या थे, कितने पार्ट थे इसमें, 3 पार्ट। कितने पार्ट थे, 3। सबसे पहले कौन सा पार्ट है, लैंडर विक्रम, उसके अंदर है रोवर प्रज्ञान, और उसके नीचे है मॉड्यूल, क्या है उसके नीचे, मॉड्यूल, और वो उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है। सिर्फ वो रह गया। अब ध्यान देंगे आप, ये दिख धरती के चारों तरफ 1 2 3 4 और 5 जो ये घेरे आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। अब ऑर्बिट ये समझ लेना आपने, वो पाथ होता है, वो रास्ता होता है, वो या सड़क होती है जिस पर कोई भी वस्तु ट्रेवल करती है, सर्कुलर पाथ अराउंड एनीबडी, ठीक है। ये हमारे पास बॉडी है, अर्थ है, और इसके चारों तरफ ये जो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये है इसकी ऑर्बिट है।
1 2 3 4 5 और छठे ऑर्बिटल को छोड़ते हुए ये कहाँ चला गया हमारे पास, लूनर ऑर्बिटल में। ठीक है, लूनर मीन्स चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा को बोलते हैं लूनर। अब यहाँ पे जो चंद्रमा है हमारा, अब सारा काम इसके बाद का था। यहाँ तक तो चल रहा था लगभग आपके 14 जुलाई से लेके 23 दिन, लगभग 23 दिन के बीच इसने 5 घेरे मारे धरती के चारों, और स्पीड बहुत ज्यादा थी। पहले कम थी, फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा होगी, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते स्पीड जो होता है लगभग 4000 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, और उसके बाद और बढ़ गई स्पीड। हम सोच नहीं सकते कितनी स्पीड बढ़ गई, उतनी बढ़ गई। और ये नहीं सोचना बेटे कि इतनी स्पीड थी तो जला क्यों नहीं, ये सो हो, क्योंकि ऐसे मेटल से इसको बाहर से कवर किया था कि उसकी सेटअप बहुत ज्यादा टिपिकल है। ठीक है, फिर हमारे चंद्रमा के चारों तरफ जब ये रोल करना या फिर सर्कुलेट करना स्टार्ट किया तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। ठीक है, बहुत ज्यादा, पर सेकंड में आ गया काम, 1900 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड थी। तो यहाँ पर जब इसने रिवॉल्व करना शुरू किया 1 2 3 और 4, जैसे ही 4 ऑर्बिट हमारे कंप्लीट हो गए तो थैंक्स टू आवर इसरो साइंटिस्ट, एक्सपर्ट साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या किया, ऐसा सेटअप तैयार किया था कि यहाँ पर पहुंचते ही लगभग 5000 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी रफ्तार थी इस हमारे मॉड्यूल की। कौन से मॉड्यूल की, जो उसको पुश कर रहा है। तो उन्होंने ऐसा सेटअप किया कि इसकी जो ग्रेविटी थी, इसका जो वेलोसिटी था, उसको जीरो कर दिया। लगभग जो मून है, मून के सरफेस से ऊपर ग्रेविटी और जो आपका वेलोसिटी जीरो कर दी। अब वेलोसिटी जीरो कर दी तो बहुत मुश्किल काम था ये। अगर ऐसा नहीं होता तो लगभग 29 डेज और लगने थे ऐसा होने में, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा एक्सपर्ट काम किया तो क्या हो गया, 29 डेज पहले और एग्जैक्ट टाइम जो दिया था उस पर ही उसका लैंडिंग हो गया। और जो यहाँ पे साउथ पोल है